नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो सब इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसके 2 पार्ट बने। तो ये फर्स्ट पार्ट है आप लोगों के सामने। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, 5 to 11 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अच्छा, नागरिक कौन होंगे भारत के? भारत के नागरिक किन्हें, ये नागरिकता जो शब्द आया है ये कब है? तो देखिए, नागरिकता की जो संविधान में वो परिभाषा तो नहीं दी गई, लेकिन इतना है कि हाँ, ये जो प्रावधान लिया गया है, नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, उस समय से देखा जाएगा कि कौन जो है भारत के नागरिक हैं। ठीक है। नागरिकता संबंधी कुछ फिर अधिनियम भी बनाए गए। तो जब अधिनियम बनाया गया तो नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम आया 1955 में। तो इसके बाद इसके कुछ संशोधन भी हुए। तो पहला जिसमें संशोधन हुआ 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और हाल ही में 2019 में भी इस नागरिकता अधिनियम में जो है संशोधन हुआ है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कानूनी आधार पर जो व्यक्ति हैं, है ना, नागरिक, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे मतलब। ठीक है। तो कानूनी आधार पर हम बात करेंगे अभी। देखिए, इनकी 4 कैटेगरी हमने बनाई है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें सिटीजन आते हैं। जो व्यक्तियों की है, तो व्यक्तियों के कानूनी आधार पर व्यक्ति जो हैं वो 4 कैटेगरी में हैं। फिर हम समझेंगे सिटीजनशिप को पूरा अच्छे से। तो पहले देख लेते हैं, पहला क्या है? नागरिक। पहला है नागरिक। तो नागरिक में कौन आएंगे? जो भारत के पूर्ण सदस्य हों, राज्य या संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हों, मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों के प्राप्त करता हों, तो वो कौन हो गए? नागरिक हो गए, यानी कि सिटीजन हो गए। अच्छा, अब दूसरे कौन है? उनको बोलते हैं एलियन या फॉरेनर। हिंदी में बोलेंगे अन्य देशीय। अन्य देशीय। तो अन्य देशीय कौन हो गए? नागरिक आपको क्लियर हो गया। नागरिक कौन हो गया? नागरिक वो माने जाएंगे वो व्यक्ति जो भारत के पूर्ण सदस्य हों, राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हों। ठीक है। भारत के पूर्ण सदस्य और भारत के संविधान में पूरी निष्ठा रखते हों। ठीक है। अन्य देशीय कौन हो गए? फॉरेन या एलियन कौन हो गए? तो एलियन वो हैं, इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के नागरिक को हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 21, ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन का अधिकार इनको मिलेगा। लेकिन जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो इनको नहीं है। वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है ना, वाक स्वतंत्रता, बोलने का जो अधिकार है इनको, वो इनको नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। ठीक है। प्राणों का जो है इनको मिल रखी है, लेकिन वाक, बोलने की जो आज़ादी है कहीं किसी के बारे में भी, वो सिर्फ नागरिकों को है, इनको नहीं है, एलियंस को नहीं है। दूसरा, तीसरे टाइप के कौन हो गए? राज्य विहीन व्यक्ति।
राज्य विहीन व्यक्ति। ये कौन होते हैं राज्य विहीन व्यक्ति? ये स्टेटलेस पर्सन होते हैं। इसमें उन प्रवासियों को रखा जाता है जिनके पास नागरिकता संबंधी दस्तावेज नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये वो हो गए जिनके पास नागरिकता के क्या दस्तावेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? अवैध नागरिक घोषित हो जाएंगे, अवैध। ठीक है, तो इनको अवैध घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में होगा शरणार्थी। तो शरणार्थी कौन हो जाएंगे? रिफ्यूजी बोलते हैं इनको। तो ये कौन हो जाएंगे? जो अपने मूल देश या वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पीड़न के कारण या किसी डर के कारण भारत में शरण ले रहे हैं, तो उनको बोला जाएगा शरणार्थी। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे इस टॉपिक को ले चलते हैं। जो भारतीय नागरिक हैं, अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया कि कौन नागरिक है कौन नहीं, तो जो भारतीय नागरिक हैं और जो विदेशी नागरिक हैं, कौन? विदेशी, उनके जो अधिकार हैं उनमें क्या क्या भिन्नता है? विदेशी नागरिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इनको जो इनको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो हैं ये केवल भारतीयों के लिए हैं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिक। तो ये जो अधिकार मिलेंगे ये किसको मिलेंगे? भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। अभी इनके बारे में भी बात करेंगे कि हैं क्या ये भारतीय नागरिकों की, आर्टिकल 15 में क्या है, ये सब भी देखेंगे। और इनको कौन सा है? अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21A, फिर 22, 23 और 24 भी वैसा ही हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये जो है ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिलेंगे। तो भारतीय प्लस विदेशी। अब पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब अगर किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार के हो गए, इनके आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये जो है किसको मिलते हैं? भारतीय नागरिक को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ अपवाद भी हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस आर्टिकल में अपवाद हैं और क्या क्या हो सकता है उसमें। तो एक तो ये हो गया। फिर 16 में आपने देखा, 16 आर्टिकल जो है वो क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 क्या हो जाता है? लोक नियोजन, है ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबको बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से 19 आर्टिकल 19 क्या है? इसमें वाक स्वतंत्रता है। क्या? वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की जो आज़ादी है, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, 29 में क्या है? अल्पसंख्यक। ठीक है, 29 और इसी तरीके से 30,
ये क्या है, अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। तो ये अधिकार जो मिले हैं सिर्फ भारतीयों को हैं, भारतीय नागरिकों को हैं, जबकि जबकि विदेशी और भारतीय नागरिक को जो है वो अभी समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 14 में और क्या है, आर्टिकल 14 में देख लेते हैं। आर्टिकल 14 तो ये क्या कहता है, ये कहता है विधि के समक्ष समानता, या विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष क्या है, समानता हो। अगला है आर्टिकल 20। तो 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। ठीक है, अब आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 आपको पता ही है, आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक ये स्वतंत्रता, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये दोनों को मिल रहे हैं। ठीक है, अब है 21A। तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं 6 से 14 वर्ष, है ना, निःशुल्क शिक्षा। अगला क्या था, 22। ठीक है, तो 22 में क्या है, कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी है उसके गिरफ्तारी और निवारक विरोध के खिलाफ संरक्षण, मतलब कुछ मामलों में आपको जो गिरफ्तारी होगी उसके संरक्षण में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण, निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, 22 हो गया। अब 23 और 24 ये बलात् जो छोटे बच्चे हैं बलात् श्रम से संबंधित है। ठीक है, और मानव दुर्व्यवहार से संबंधित है आपका 23। और 24 जो है वो कारखाने जो है, ये कारखाने या जोखिमपूर्ण ऐसे कार्य जिनमें आप बच्चों को नहीं लगा सकते, तो उनसे संबंधित है ना। तो ये कारखाने, छोटे बच्चे जो हैं उनका कारखानों से संबंधित हो गया। और ये जो है बलात् श्रम, छोटे बच्चों को आप बलात् श्रम मतलब छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, ये इस तरीके से है। मानव दुर्व्यवहार जो आ गया वो भी किस में आ गया, आपका 24 में आ गया। ठीक है, 23, 24 ये एक जैसे हो गए। फिर उसके बाद 25 से लेकर 28 तक, यानी कि तो धार्मिक है, यहाँ से देखा आपने। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दोनों को है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो ये नागरिक को भी है और विदेशी नागरिक को भी है। तो इस तरीके से थोड़ा आपको जो है क्लियर हो गई कुछ चीज़ें। अच्छा, कुछ और पॉइंट हैं वो जैसे भाई ये आप नोट बनाकर लिख सकते हैं कि लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का जो निर्वाचन होगा, क्या इनका जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन मतलब चुनाव, तो इसमें मत देने का अधिकार जो है
जो केवल भारतीयों को है। ठीक है, समझ में आ गई क्या? इसमें जो निर्वाचन होगा तो उसमें मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार केवल भारतीयों को है, केवल भारतीय, केवल भारतीय नागरिक को है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार भी केवल भारतीयों का है। संसद का भी अधिकार, जो संसद के लिए जो है सदस्यता का अधिकार है वो भी भारतीयों को ही है। ठीक है, एक और पॉइंट है, जैसे आप देखते हैं ना कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो आपके वो होते हैं न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, फिर हाई कोर्ट के भी इसी तरह से ये जज हो जाएंगे, न्यायाधीश, है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, महान्यायवादी हो गए, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिनको बोलते हैं। राज्यपाल हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो जाते हैं। और जैसे राज्य में ही महाधिवक्ता हो जाते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता। जैसे ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो पद हैं ना, इन पद पे जो नियुक्ति होगी वो केवल नियुक्ति केवल किसकी होगी? केवल भारतीय नागरिकों की होगी, विदेशी नहीं। ठीक है, तो विदेशी यहाँ नियुक्त नहीं किया जा सकते इन उच्च पदों पे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो हमने नागरिक का देखा कि भाई